किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं कृषि भावों के ऊपर, कृषि खेती किसानी को बचाने के लिए, व्यापारी को बचाने के लिए, देश के उद्योग को बचाने के लिए अनेक तरह की जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं, आवाज़ उठा रहा हूं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश के अंदर जो 2-3 एनसीडीएक्स बन चुके हैं, कृपया करके उन एनसीडीएक्सों के ऊपर निगरानी की जाए, उनका संपूर्ण रूप से ऑडिट किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। इसी क्रम में मैं जो आज आवाज़ उठाने जा रहा हूं, जो जानकारी देने जा रहा हूं, कृपया करके पूरी सुने। और मैं एक बात और बता दूं, यदि आप खेती किसानी को, व्यापार को, देश के उद्योग को बचाना चाहते हैं तो मेरी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाइए। हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए और तमाम बातें प्राप्त करिए, ताकि आपको ये पता चले कि हमारे खेती किसानी को नुकसान करने वाले कितने लोग हैं और वो किस सिस्टम के तहत नुकसान कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीडीएक्स पर जो कारोबार हो रहा है, एनसीडीएक्स ऊपर चलता है तो पूरे देश में ऊपर चलता है, नीचे आ जाता है तो पूरे देश में नीचे आ जाता है। एनसीडीएक्स का कंपटीशन किसी के पास नहीं है। देश बहुत बड़ा है, सस्ता एक है। दूसरी बात सरसों की करता हूं तो सरसों के अंदर भी कोटा और सलोनी पूरे भारत देश के भाव को काबू में रखते हैं। यदि कोटा और सलोनी बढ़ते हैं तो भाव बढ़ते हैं, कोटा और सलोनी गिरते हैं तो भाव गिरते हैं। साथियों, यह बहुत बड़ा सिस्टम एक तैयार होना जा रहा है। मुझे नहीं पता ये ईमानदारी से चल रहा है या गड़बड़ से चल रहा है, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी इतनी बड़ी क्रॉप जो 100 करोड़ जनता के साथ जुड़ी हो, जो खेती किसानी के साथ जुड़ी हो, और केवल 2 जगह, एक एनसीडीएक्स और एक सलोनी कोटा, 2 ही जगह के भाव सरसों और बाकी जिनसों के एनसीडीएक्स पर देखे जाएं तो आप मान के चलो कि ईमानदारी दिखाई नहीं देती। हर जगह सट्टाबाजारी होती है, हर जगह माल की लूट करने की भरपूर कोशिश होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग इन दोनों ही चीज़ों का फायदा उठाते हैं। हमारे छोटे किसान, हमारे छोटे व्यापारी, हमारे छोटे दुकानदार, हमारे छोटे उद्योगपति किसी भी तरह का मुनाफा नहीं कमा सकते और बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों रुपए का घोटाला करके हमारे कृषि अनाज का मुनाफा कमाती हैं। सरकार को इस बारे विचार करना चाहिए। सरकार की एक संस्था है सेबी। मैंने आज तक सेबी का कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं सुना है कि ये काम ईमानदारी से किया जा रहा है, इसके ऊपर डिटेल मांगी गई है, ये इसकी डिटेल है। आम जनमानस के सामने कोई डिटेल नहीं आ रही है। इन सारों की डिटेल दफ्तरों में घूम करके निकल के वहीं का वहीं रोड़ गदौड़ हो जाती है, परंतु आम व्यापारी, आम किसान जो जमीनी हकीकत पर खेती करता है, जो जिसको पैदा करता है, उसको इसके बारे कोई डिटेल नहीं दी जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना हुकूमत जमा करके एनसीडीएक्स को काबू में कर लेती हैं, सलोनी और कोटा के बाजार को काबू में कर लेती है और कहीं भी स्थायित्व और ईमानदारी दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते 2-2 मिनट में भाव में 100, 200, 500 रुपये की गिरावट और बढ़त देखी जाती है। ये खेल क्या होता है आप सभी को पता है। आप किसानी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, काफ़ी समय से करते हैं। 2-2 मिनट के अंदर ना तो कोई डिमांड बढ़ती है, ना 2-2 मिनट के अंदर कोई डिमांड घटती है, परंतु भाव 1-1 मिनट के ऊपर शिथिल कर दिए गए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे विश्व के अंदर जो 3 कंपनियां काम कर रही हैं, जो WTO का सिस्टम बना हुआ है, उन कंपनियों के तार फैलते जा रहे हैं और हर एक जिन्स को, हर एक खेती किसानी के साथ जुड़े हुए इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार को चाहिए कि जो संस्थाएं हमारे कृषि अनाज के ऊपर कारोबार कर रही हैं, जो इसके भाव को, मांग को, डिमांड को, फंडामेंटल को, सारे को काबू में करके जमीनी हकीकत के ऊपर आज राज जमाने का कोशिश कर रही हैं, उनके बारे में विचार करें। सच्चाई है या नहीं है, ईमानदारी है या नहीं ईमानदारी है, ये सारी की सारी डिटेल आम जनमानस के सामने प्रस्तुत की जाए, ताकि उसे पता चले कि हमारे देश का सिस्टम क्या है। साथियों, आज सरसों की बात करते हैं तो सलोनी और कोटा देखा जाता है। आज जीरा, धनिया, हल्दी, ग्वार, बाजरा, कपास, इनकी बात करते हैं तो एनसीडीएक्स देखा जाता है। परंतु देश के अंदर 2 ही जगह हैं,
इतने बड़े भारी भरकम क्षेत्रफल के देश के अंदर केवल 2 जगह के ऊपर सारे देश के भाव को निर्भर करना यह कतई उचित नहीं है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि मैं मानता हूं कि विदेशों के साथ बाजार को जोड़ दिया गया है, परंतु फिर भी फसलों के फंडामेंटल भी होते हैं, डिमांड भी होती है, घरेलू खपत भी होती है, फसल कम भी होती है, फसल ज़्यादा भी होती है। परंतु इन आंकड़ों को, इन डाटों को घुमाना और फिर किसान को डरा करके उनका माल मंदे में लूटना, बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदामों में भर लेना और फिर इन सारे खेती के साथ जुड़े हुए सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, साथियों ये जायज़ नहीं है। आज व्यापारी त्राही-त्राम कर रहा है, आज किसान त्राही-माम कर रहा है, या आज मंडी के अंदर काम करने वाला कारोबारी त्राही-त्राम कर रहा है। ये हो क्या रहा है? और सरकार मुख दर्शक बैठी है, कुंभकर्ण बन चुकी है। जगाने के लिए हमारे द्वारा आवाज़ उठाना, एकता बनाना, ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। इस देश का किसान, इस देश का व्यापारी, कमीशन एजेंट, ब्रोकर और इस देश का उद्योगपति जो खेती के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक एकता नहीं रखेगा, जब तक फूट में चलेगा, एक दूसरे की टांग खींचेगा, तो यही त्रासदी दिखाई देगी। ज़्यादा बातें न कहते हुए मोटी मोटी आपको बात बता चुका हूँ कि देश का बाजार 2 या 3 जगह हर जिन्स के ऊपर टिक चुका है। सच्चा है, सही है, गलत है, ईमानदारी है, इसके कोई डाटा किसी के पास नहीं है। व्यापार करें, खेती करें, जो जानकारी हमारे पास आएंगी लगातार आप तक पहुंचा दी जाएगी। परंतु विश्वास के साथ कहता हूं कि आज जो देश के अंदर कृषि खेती के बारे में जो कार्य चल रहा है वो कतई ठीक नहीं है। यदि मेरी बातों से सहमत हैं तो आगे से आगे फॉरवर्ड करें। हमारी आवाज़ को उठाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे संगठन को बढ़ाएं और इस प्रोग्राम जो जागरूकता रूपी अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है इसको ताकत देने का काम करें। जय हिंद।